हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले कक्षा 9 का पहला अध्याय 1857 की क्रांति ली थी। दोस्तों, अब मैं ये जो ले रहा हूँ वो दूसरा अध्याय है और उसमें है राजस्थान के स्वतंत्रता से संबंधित क्रांतिकारी जो जितने भी लोग थे और जितने भी उनके क्रमशः टॉपिक थे उन पे एक एक चीज़ पे मैंने प्रश्न लिया। दोस्तों, वन लाइनर लिए ताकि आपके इधर भी प्रश्न बाहर भी नहीं जाए, इधर भी बाहर नहीं जाए। तो मेरा हर तरह से प्रयास रहेगा कि रीट और आरएस कुछ भी दे दो, आप कुछ भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो राजस्थान के क्रांतिकारी पार्ट नंबर 2 दोस्तों, वन लाइनर है। मराठा सरदार जसवंत राज होलकर को भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध शरण दी थी? दोस्तों, ये एक ऐसा मैटर था और इसी कारण इसको अंग्रेज 1805 में इसको जीत भी नहीं पाए थे। उस समय लोहागढ़, अजय दुर्ग जिसको कहा जाता है, रणजीत सिंह साहब जसवंत राज होलकर ने वहाँ शरण ली थी। अंग्रेज किले पे दाग देते तो या तो मिट्टी में घुस जाते थे और इसीलिए ये दुर्ग और जसवंत राज होलकर और विशेषकर रणजीत सिंह बहुत प्रसिद्ध हो गया था भारतीय क्रांतिकारी में। तो ये व्यक्ति इस चीज़ भरतपुर से संबंध था। दोस्तों, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उस समय शरण देना जसवंत राज होलकर को बहुत बड़ी बात थी। और इस समय मराठाओं का जो युद्ध चल रहा था, प्रथम युद्ध, वो भी अंतिम चरण में था, लेकिन जसवंत राज होलकर पराजित नहीं हो रहा था। और फिर पराजित हुआ तो भरतपुर के शासक रणजीत सिंह के पास शरण ले ली और अंग्रेज इस भरतपुर दुर्ग यानी लोहागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाए। इस बात को लेकर ब्रिटेन की सरकार तक दोस्तों गिर गई। इसीलिए इस रणजीत सिंह को याद रखना कि जसवंत राज होलकर को किसने शरण दी थी? भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने। दोस्तों, ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बांकीदास का संबंध किस रियासत से था? दोस्तों, जोधपुर से था। तीसरा वन लाइनर दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में डूंगर जी को अंग्रेजों ने कहाँ कैद करके रखा था? दोस्तों, ये डूंगर जी और जवाहर जी 1857 की क्रांति में इनके जो साथी थे वह लोटिया जाट और कर्णा और ये जो लोग थे वो भी इनके साथी थे। डूंग जी जवाहर जी चाचा भतीजा थे और डूंग जी को कैद करके आगरा में रखा था और जवाहर जी रोटी खा रहे थे। इनकी डूंगर जी की पत्नी ने इनको ताना मारा कि तू तो खाना खा रहा, तेरा भाई वहाँ कैद है। अपने साथियों को लेके गए, नीमच के लोग जो थे उनके विद्रोहियों को भी साथ में लिया और आगरा से उनको सुरक्षित छोड़ो। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया किस कवि की कविता? बांकीदास। एज इज इट पूछा गया दोस्तों, और इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि किस साहित्यकार ने 1857 अंग्रेजों के ऊपर और महाराजाओं के ऊपर। इन बांकीदास वही व्यक्ति जिसने कि 1857 की क्रांति में जब राजा महाराजा ने अंग्रेजों साथ दिया तब बांकीदास ने कि राजा महाराजा लोग हिमालय जाके पिघल क्यों नहीं जाते? तो ये आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर इसी से संबंधित थी। सूर्यमल मिश्रण की किस पुस्तक में 1857 की क्रांति का वर्णन मिलता? दोस्तों, वीर सतसाई। दोस्तों, छठा दोस्तों, किस कवि ने अहुआ के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई? कवि गिरधर। दोस्तों, वहाँ पर भी मैंने इस टॉप प्रश्न को लिया था, ऑब्जेक्टिव में भी और यहाँ पर भी है। राजस्थान में नसीराबाद की क्रांति का सूत्रपात देखना दोस्तों। 28 मई को 1857 को प्रारंभ हुई थी, राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो बुक्स में दे रखा जेठवदी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी और वार गुरुवार था दोस्तों। और भारत भर में जो शुरुआत हुई थी, वार की शुरुआत हुई थी, वह दोस्तों रविवार का दिन था। ओके, लोटिया जाट कर्णा मीणा 1857 की क्रांति किसके साथी थे? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये डूंग जी जवाहर जी के साथी थे। दोस्तों, ये प्रश्न खूब पूछा गया इंटरव्यू, आरएस वगैरह में, बहुत लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिशन। 9वां प्रश्न दोस्तों, लोटिया या लोटू जी निठरवाल का संबंध किस जिले था? सीकर। जो डूंग जी जवाहर जी थे वो भी सीकर के थे, उनके स्वाभाविक, तो वहीं से इनके साथी थे। लोटू जी बालूजी नहीं, साकोलवार और कर्णा मीणा सीकर क्षेत्र से थे और डूंग जी जवाहर जी के साथी थे। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से याद रखना। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता? अमरचंद भाटिया। बीकानेर था लेकिन ग्वालियर क्षेत्र में व्यापार करता था। अपनी पूरी संपत्ति दोस्तों तात्या टोपे को दे दी थी इसी कारण, और ये पहला व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने राजस्थान में इसको फांसी पर चढ़ा दिया था। इसीलिए राजस्थान का मंगल पांडे इसको दोस्तों कहा जाता दोस्तों। ओके, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को? वही बात, अमरचंद भाटिया। दोस्तों, अमरचंद भाटिया ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे, अपनी संपत्ति तात्या टोपे का। दोस्तों, पहले ही मैं सारा कुछ बता दिया। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम दोस्तों भूप सिंह, बुलंदशहर गठियावाली में इनका जन्म हुआ था। ये देखें 1882 में गठियावाली ग्राम बुलंदशहर जिला में। विजय सिंह पथिक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1882 गठियावाली बुलंदशहर जिला यूपी। वीर भारत सभा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने। दोस्तों, ओके,
1916 से 23 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक दोस्तों। और 1897 से 15 तक दोस्तों आया जाए साधु सीताराम दोस्त। 23 के बाद जमनालाल बजाज हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने की थी। बाद में जब इसका भंडाफोड़ हो गया तो गोपाल सिंह खरवा को दोस्तों तिहाड़ जेल में और विजय सिंह पथिक को अपने रावली टाटगढ़ जेल में डाल दिया था। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान से राजस्थान में जन जागृति किसने? ये विजय सिंह पथिक थे दोस्तों। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। सबसे पहले नवीन राजस्थान 20 में वर्धा से निकाला, 21 में अजमेर ले आए, इस पर प्रतिबंध लगाया नवीन राजस्थान। और तरुण राजस्थान ब्यावर से था दोस्तों, जो साप्ताहिक निकलता था। राजस्थान में सबसे पहले जन जागृति सशस्त्र क्रांति का अलग जगाने वाले अर्जुन लाल सेठी था दोस्तों। ये बहुत है, इसके बारे में और थोड़ी देर आगे जाके मैं बात करूंगा आपसे। अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1905 में दोस्तों, जयपुर में की थी। 22वां ऑप्शन वही है दोस्तों। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने कहाँ पर की थी दोस्तों? जयपुर में। और यही थी जहाँ पर क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस जिले से था दोस्तों? जयपुर से था। प्रॉपर चौमू से थे। चौमू के शासक ने इनको प्रधानमंत्री पद भी, लेकिन बाद में इन्होंने माधो सिंह ने भी इनको पद ऑफर किया था, लेकिन बाद में इन्होंने ठुकरा दिया था। वही प्रश्न अगला, किस क्रांतिकारी ने जयपुर यानी माधो सिंह सेकंड के समय रियासत के प्रधानमंत्री बनने प्रस्ताव को मना कर दिया था? अर्जुन लाल सेठी ने। और अगला जो 25वां लिया था ना, यही उत्तर दिया था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकले। ये कथन किसका था दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। एज इज इट प्रश्न चॉइस 25, लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिशन दोस्तों। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोती चंद्र, विष्णुदत्त ने किसके पास रहकर क्रांतिकारियों की गतिविधियां? वही वर्धमान विद्यालय में अर्जुन लाल सेठी के पास दोस्तों। अगला, अर्जुन लाल सेठी ने अपना अंतिम समय अजमेर में बिताया था, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था और उनका अंतिम संस्कार भी दफनाया गया था मस्जिद में। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकों के लेखक अर्जुन लाल सेठी दोस्तों। 29वां, अर्जुन लाल सेठी किस से संबंधित है? हार्डिंग बॉम्ब, जो हार्डिंग पर बॉम्ब फेंका था दोस्तों 23 दिसंबर 1912 के अंदर दिल्ली के अंदर चांदनी चौक से प्रताप सिंह ने, तो इसकी रणनीति पूरी इन्होंने। आरा एक निमेज हत्याकांड था दोस्तों, जिसमें एक पंडित, एक जो जैन साधु था, उससे पैसे वसूल करने थे क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन जब उसको मारा था उसके बैग में कुछ भी नहीं निकले। अर्जुन लाल सेठी को बाद में बरेली जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। काकेरी कांड, वही ट्रेन कांड, अस्फाकुल्ला, इन सब से संबंधित थे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को मुस्लिम समझकर दफना किया था? आगे मैंने बात भी की थी, अर्जुन लाल सेठी को दोस्तों। केसरी सिंह बारठ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1872, देवपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा दोस्तों। अपना पूरा परिवार क्रांतिकारियों में समर्पित हो गया था। केसरी सिंह बारठ की कर्म भूमि, देखना जन्म या बाद में कोटा चले गए थे और कोटा को ही इन्होंने अपने कर्म भूमि को बना लिया था दोस्तों। केसरी सिंह बारठ ने 1903 में करजन के दरबार में जाने से किसको रोका था? मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को दोस्तों। चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोल्टे, देखना चेतावनीरा चुंगटिया 13 क्या लिखे थे? सोल्टे लिखे थे। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारठ में। किसको रोकने के लिए? मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, इनका नाम भी आता है और विजय सिंह पथिक का नाम भी आता है। तो 1910 में हुई थी विजय सिंह पथिक दोस्तों। जोरावर सिंह केसरी सिंह बारठ के भाई थे, प्रताप सिंह पुत्र थे और ईश्वर सिंह के जो जामादा थे ईश्वरदान आसिया को केसरी सिंह बारठ ने किसके पास भेजा था क्रांतिकारी गति? तो अमीर चंद, रास बिहारी बोर के सहीक थे, उनके पास भेजा था दोस्तों। 1917 में बनारस षड्यंत्र का संबंध किससे था? प्रताप सिंह बारठ से। फिर ये कराची चले गए थे, फिर जोधपुर में अपने दोस्त की गद्दारी से पकड़े गए थे, फिर इनको भी बरेली के जेल में डाल दिया था, फिर इनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी थी दोस्तों क्वींसलैंड ने। अगला प्रश्न भी वन लाइनर भी वही है कि प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में रखा गया था? बरेली में दोस्तों। 39 बरेली के जेलर सर चार्ल्स क्वींसलैंड ने राज उगलवाने के लिए किसे कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, बता दो हम तुम्हें छोड़ देंगे? ये प्रताप सिंह को कहा था, लेकिन प्रताप सिंह ने क्या उत्तर दिया? 40 में पढ़ना, मैंने आज दिन तक, वो भी क्वींसलैंड कहता क्योंकि इसके ऊपर गर्म पानी डालते थे, नाखून जिंदे से निकालते थे, चमड़ी उकेटते थे, तब क्वींसलैंड कहता है कि मैंने आज दिन तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा है क्वींसलैंड। ओके दोस्तों, क्लीवलैंड नहीं है, क्वींसलैंड है दोस्तों। ओके,
मैं सैकड़ों माता पे प्रताप सिंह क्या उत्तर देता है जब वो तुम्हारी माँ वाला, जब क्वींसलैंड कहता है प्रताप सिंह से, मैं सैकड़ों माताओं के रोने के कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई रोए नहीं। ये कथन प्रताप सिंह, मैं यहाँ पर कहानी, फिर प्रताप सिंह को यहाँ से निकाल कर हजारीबाग में जहाँ केसरी सिंह बारट गिर तो वहाँ लेके जाता क्वींसलैंड, और बाप बेटा गए तो केसरी सिंह बारट प्रताप को क्या कहता है कि तूने अंग्रेजों को कुछ भी बताया तो आज दिन तक तो एक ये पिता पुत्र हंता बन जाएगा। तो प्रताप सिंह ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मेरे जिंदे से मेरे शरीर से कोई शब्द नहीं निकल सकता और मेरे मृत्यु के बाद कोई शब्द निकलना संभव ही नहीं है। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्वा को। यही वही जतीन दास थे जिन्हें भगत सिंह के साथ लाहौर में भूख हड़ताल, जेल की अव्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए भूख हड़ताल करके अपना बलिदान दे दिया था। इसी प्रकार जोधपुर की अव्यवस्था के खिलाफ बाल मुकुंद बिस्वा जो मूल रूप से गंगानगर नागौर के थे और जेल की अवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल की और अपना जीवन को त्याग दी, इसलिए इनको राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। नागौर में चरखा संघ और खादी भंडार या खदर भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्वा ने। दोस्तों जोधपुर की जेल में किस क्रांतिकारी की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्वा, जो आगे मैंने बता दिया। दोस्तों आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा व जैसलमेर का गुंडाराज सागरमल गोपा। दोस्तों क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा। नाना भाई खाट का संबंध किससे था? नाना भाई खाट वही शिक्षक थे दोस्तों, डूंगर पर थे, जहाँ पर ये काफ़ी मतलब एक जून 1857 में डूंगरपुर के शासक ने विद्यालय बंद करने के लिए कहा तो इन्होंने बंद नहीं किया, बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो वही है 47वां ऑप्शन। 18 जून 1947 को पाठशाला बंद नहीं करने पर किसको पीट पीट कर हत्या कर दी? नाना भाई खाट। फिर सेंगा भाई खाट को बांध के ले जा रहे थे, तब कालीबाई ने रस्सी काटी और कालीबाई को भी भून दिया, जो आगे संभवतः होगा। सरदार हरलाल सिंह का संबंध, ये हरलाल सिंह थे जो किसानों से संबंधित थे और झुंझुनू से इनका संबंध है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह ने। रास्तापाल हत्याकांड का संबंध कालीबाई से थे, वही था मैंने कहा अपने लेके जा रहे। दैनिक नवज्योति के संपादक दुर्गा प्रसाद। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी, जो आगे जाके बहुत अच्छी समाज सेविका बनी थी। राजस्थान की समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना चौधरी सबसे पहले गिरफ्तार हुई थी। दोस्तों अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, बीच में रोककर। बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी। दोस्तों रमा देवी जो पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी का संबंध किस बिजोलिया किसान आंदोलन से था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राजस्थान की पहली महिला जो जेल गई अंजना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली रमा देवी। दोस्तों रतन शास्त्री का संबंध जयपुर से थे, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और इनका जो था इनका शिक्षा से काफ़ी अच्छा संबंध था दोस्तों इनका, वनस्थली विद्यापीठ से। कालीबाई का संबंध डूंगरपुर से था दोस्तों, ये वही कालीबाई है, सेंगाबाई को बचाने के लिए अपनी बलिदान हो गई थी। दोस्तों जब सिपाही अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीट कर ले जा रहे थे तब रस्सी किसने काटी थी? कालीबाई ने। और वर्तमान में कालीबाई नाम से साक्षरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। कटराथल में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित, लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसका अध्यक्षता या नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों किशोरी देवी ने। दोस्तों डूंगरपुर जिले में रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना? दोस्तों कालीबाई से। दोस्तों ये मेरा आखिरी था दोस्तों वन लाइनर 61, और आपसे मेरा निवेदन है, विशेष निवेदन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।